लगातार किसान आंदोलन पर हमारी नजर बनी हुई है। आंदोलन का ये 35वां दिन है। करीब 50 मिनट बाद दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच सातवें दौर की बातचीत होने वाली है। किसानों का जत्था पहुंच चुका है विज्ञान भवन। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं सीधे विज्ञान भवन से। बड़ा सवाल बना हुआ है, क्या समाधान निकलेगा? सरकार और किसान जो इस वक्त आमने सामने हैं, क्या बातचीत की टेबल से आज समाधान की कोई गुंजाइश बनेगी? क्योंकि सरकार लगातार ये कह रही है कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान इस बात पर अड़े हैं कि कानून वापस लिया जाए। इस बीच केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश ने ये उम्मीद जताई कि आज हल निकलेगा इस बातचीत से। तो वहीं किसानों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम सकारात्मक माहौल की उम्मीद करते हुए सरकार के पास जा रहे हैं, लेकिन हल निकले इस वक्त उम्मीद सबके मन में यही है। हिमांशु मिश्रा मौजूद हैं विज्ञान भवन पर ही। हिमांशु, हम देख रहे हैं कि किसान तो वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। 40-45 मिनट बाद ये बैठक भी शुरू हो जाएगी, लेकिन सवाल ये, सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? क्या कोई ठोस तैयारी के साथ, किसी विकल्प के साथ आज बातचीत की टेबल पर मौजूद होंगे मंत्री? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि कल जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, जिसको चेयर किया था गृह मंत्री अमित शाह ने, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल थे। ये चर्चा की गई थी कि किसानों के साथ कल जो बातचीत होगी उसको किस तरीके से सरकार को टैकल करना है। ये कहा जा रहा है कि सरकार ने जो अपना प्रपोजल भेजा था किसानों को संशोधन के लिए, उसको जब रिजेक्ट किया था, उसके बाद भी सरकार ने कहा था कि हम आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, अगर कुछ सुझाव है तो उस पर हम आगे विचार कर सकते हैं। आज सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है खुले मन के साथ वो विचार करने के लिए तैयार है, लेकिन इतना तय है सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेगी कानून को। और ये बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से आज एक बार फिर जो है वो ये प्रपोजल दिया जाएगा कि आप बताइए आपको और क्या संशोधन चाहिए, उसमें हम लोग तैयार हैं। एमएसपी को लिखित रूप से देने के लिए भी तैयार है सरकार। लेकिन मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज 8 तारीख के बाद डेडलॉक टूटा है, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सरकार को उम्मीद है कि इस डेडलॉक के बाद बातचीत का क्रम जो है वो आगे बढ़ेगा। और अगर इसी तरीके से बातचीत चलती रही, सरकार का मानना, तो जल्द से जल्द जो है वो हल निकलेगा। लेकिन अगर किसान संगठन इसी पर अड़े रहे कि इन तीनों बिलों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, तो सरकार की कोशिश दूसरी तरफ ये है कि किसानों को किसी तरीके से मनाया जाए और जो प्रपोजल भेजा गया था उसमें 1-2 और संशोधन जो है वो ऐड किए जाएं और किसानों को इस बात से संतुष्ट किया जाए कि ये तीनों कानून जो है वो किसानों के हित में है, ना कि उनके लिए जिस बात का जिक्र हिमांशु आप कर रहे हैं, सरकार की स्ट्रैटेजी क्या होगी, अब इस पर नजर रहेगी आज की बैठक को लेकर भी। आपके पास मैं लौट रही हूँ हिमांशु, लेकिन बातचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कहा, उनसे बात की हमारे संवाददाता कुमार कुणाल ने। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। कुछ बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे आज। क्या बात बनेगी, बिगड़ेगी? अभी तक तो बनी नहीं है। नहीं, हम तो बनाने के लिए ही तो जा, और ये है उम्मीद कि सरकार को ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। उनकी तो इंटेलिजेंस है, दिल्ली को चारों तरफ से बांध रखा, तो ज्ञान प्राप्त हो जाना चाहिए सरकार को। लेकिन बात तो तब बनेगी ना कि 2 कदम आप आगे बढ़े, 2 कदम वो आगे बढ़े। आप अपनी जगह पर यस नो पे टिके हुए हैं, वो कहते हैं बिंदुवार तरीके से। आज राजनाथ सिंह ने किलोमीटर ट्रैक्टर लेकर आ गए दिल्ली में, हम तो बढ़ गए तो आ गए 800 किलोमीटर। सरकार या तो हो जाए ठीक, नहीं तो सरकार यहाँ की दिल्ली की सप्लाई हवाई जहाज से ही करेगी बस फिर। लेकिन तो जब आपका रुख इस तरीके का है कि अगर सरकार ठीक हो जाए, तो कहीं लगता है क्या कि फिर बातचीत बेमानी हो जाती है? जब आप बात करने जाते हैं इस रुख के साथ, तो इसको अड़ियल नहीं कहा जाएगा? अड़ियल तो सरकार ने करा है भाई, क्यों कानून लेकर आ गए? ये एमएसपी पे तो कानून नहीं है। पूरा देश का किसान आधे रेट में अपनी फसल को बेच रहा है, सरकार की कोई सपोर्ट नहीं है। आप और बांधने के लिए कानून लेकर आ गए, किसानों को बांध लिया चारों तरफ। व्यापारियों को सपोर्ट के लिए आप कानून लाओगे, नाम किसान का लिखोगे, तो ऐसे कैसे चल जाएगा? तो बात कैसे बनेगी? आप भी अड़े हुए हैं, वो भी अड़े हुए हैं, सींग फंसा हुआ है जो आप कहते हैं। अड़ रही है, सरकार अड़ रही है। कानून वापसी लेने पड़ेंगे सरकार को। वो आज ले ले, वो 10 दिन में ले ले, वो 2 महीने में ले ले। और देखिए, यही गतिरोध है
किसान एक तरफ कह रहे हैं कि कानून वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं, सरकार कह रही है कानून वापस नहीं हो सकता, संशोधन के लिए तैयार है। अब ऐसे में जो 4 बिंदु किसानों ने इस बार दिए हैं बातचीत के लिए, उन बिंदुओं पर सरकार का रुख क्या रहता है, सरकार क्या रणनीति कौशल दिखाती है, ये आज की बैठक पे अब इन पर निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन उससे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको रिपोर्टर्स के पास वापस ले चलेंगे। किसानों की बात है, किसान आ रहा है, देश का किसान, सरकार को मान लेनी चाहिए इनकी बात। हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। खुले मन से बातचीत की प्रधानमंत्री की अपील पर आज मंच तैयार है। तमाम गतिरोध के बाद आज फिर आमने सामने आ रहे हैं किसान संगठन और सरकार। निश्चित रूप से जो किसान संगठन आ रहे हैं उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो सकारात्मक सोच के साथ आएंगे और एक समाधान की ओर हम बढ़ पाएंगे। और निश्चित रूप से आज देश के अंदर करोड़ों करोड़ जो किसान हैं वो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं, उनकी भावना को भी वो निश्चित रूप से समझेंगे। क्या आप सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठ रहे हैं? बैठिए, तर्क वितर्क करिए, क्लाज वाइज डिस्कशन करिए। हाँ ना में मैं समझता हूँ कि बातचीत नहीं की जानी चाहिए, तर्कों के आधार पर बातचीत की जानी चाहिए। और यदि सचमुच सरकार को लगेगा कि हमें इस क्लाज में संशोधन करने की जरूरत है तो सरकार वो संशोधन करने को तैयार है। 7वें दौर की बातचीत से पहले 2 केंद्रीय मंत्रियों के बयान काफी अहम हैं। वैसे सरकार इस बात का संकेत दे चुकी है कि कृषि कानून रद्द करने का सवाल ही नहीं है, लेकिन संशोधन की बात कर केंद्र अपना कदम आगे बढ़ा रहा है ताकि अन्नदाताओं की बातों का मान रखा जाए। क्या आप सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठ रहे हैं? बैठिए, तर्क वितर्क करिए, क्लाज वाइज डिस्कशन करिए। हाँ ना में मैं समझता हूँ कि बातचीत नहीं की जानी चाहिए, तर्कों के आधार पर बातचीत की जानी चाहिए। 26 नवंबर को आंदोलन शुरू हुआ था। उससे पहले से लेकर अब तक किसान प्रतिनिधियों और सरकार के बीच 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और अब 7वें दौर की बैठक होने जा रही है। दोपहर 2 बजे बातचीत की मेज पर करीब 40 संगठनों के किसान नेता विज्ञान भवन पहुंचेंगे। इसमें वो सभी किसान संगठन हैं जो पहले से चर्चा में शामिल होते रहे हैं। किसान संगठनों को उम्मीद है कि सरकार पहले हो चुकी बातचीत से आगे की सोचेगी और जो हमारे संगठन के जो मुद्दे चिन्हित किए हुए थे, सरकार ने कहा कि हम हर मुद्दे पर बात करेंगे। हम भी खुले मन से जा रहे हैं, खुले दिमाग से जा रहे हैं। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारी मांगों पर मानेगी। 35वां दिन आज हो गया है और सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार इन काले कानूनों को रिपील करेगी। और केंद्र लगातार भरोसा देता रहा है कि किसानों का अहित नहीं होने देंगे, लेकिन 7वें दौर से पहले किसानों ने सरकार के सामने अपना इरादा साफ कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को सरकार को एक चिट्ठी भेजी। उसमें साफ साफ लिखा था कि तीनों कृषि कानून वापस करने के तरीके पर चर्चा हो, एमएसपी को कानूनी रूप देने की बात हो, एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर लाए गए कानून को वापस लेने पर विचार हो, साथ ही बिजली बिलों को लेकर लाए गए नए बिल को वापस लेने की बात भी हो। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 दिसंबर को संकेत दिए थे कि कानून तो रद्द नहीं किया जाएगा, मुद्दों पर बात होगी, सरकार किसानों की मांगे सुनेगी। ऐसे में अब सवाल ये है कि आज की बातचीत से कितनी उम्मीद की जाए। अलग अलग जबान से अलग अलग बात कहते हैं, एक बात तो कहते नहीं। मंत्री एक कहते हैं, संतरी और एक करते हैं, प्रधानमंत्री और एक चीज कहते हैं। तो इस परिस्थिति में एकदम बहुत कुछ उम्मीद लेके हम नहीं जा रहा है। हम अपना बात रख दिया। हम देखेंगे सरकार का क्या प्रतिक्रिया है। हम देखेंगे कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया है तो हम एक तरह का फैसला करेंगे। तमाम कड़वाहट के बीच आज बातचीत होने जा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि किसान आंदोलन को लेकर कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह, कुमार कुणाल और हिमांशु मिश्रा के साथ पौलमी साहा, दिल्ली, आज तक। तो 7वें दौर की बातचीत से क्या कोई समाधान निकलेगा, सवाल बना हुआ है। हिमांशु मिश्रा मौजूद हैं विज्ञान भवन पर, सीधे उनके पास चलते हैं।
हिमांशु, देखिए, कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसके ऊपर किसान विरोधी ठप्पा लगे, और इसीलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोदी सरकार के सामने किसान आंदोलन का गतिरोध तोड़ना एक बड़ा चैलेंज इस वक्त है। कौन है सरकार का क्राइसिस मैनेजर? पर्दे के पीछे क्या रणनीति हो, कैसे इस पूरी परिस्थिति को टैकल करना है, कौन तय कर रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी तक अगर हम उस सिचुएशन को देखें तो गृह मंत्री अमित शाह ने कमाल संभाल ली है। छठे दौर की बातचीत में वो खुद सामने आए थे। हम लोग मीनाक्षी पूसा इंस्टीट्यूट में थे, ICMR का जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे बातचीत हुई थी, और लगभग 4 घंटे की बातचीत के बाद जो है बेनतीजा रहा था। तब ये सरकार की तरफ से कहा गया था कल हम आपको प्रपोजल भेजेंगे, आप उसको पढ़िए, उसको देखिए, सोचिए, समझिए, और उसके बाद जो है आप हमको बताइए कि आपको और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, क्या और संशोधन हो सकते हैं, हम उस पर भी विचार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तीनों कानून जो हैं वो वापस नहीं होंगे। किसान संगठनों ने कहा था कि हमको जो है तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे हम आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। याद कीजिए, जब तीसरे दौर की बातचीत हुई थी तो सरकार संशोधन के लिए भी तैयार नहीं थी। सरकार ने उसके बाद संशोधन की बातों को माना, और किसान संगठन ये बात लेकर अड़ गए हैं कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। अब सवाल यह है कि नाक का सवाल कौन बना रहा है। नाक का सवाल अगर बना रहेगा तो कोई भी बातचीत का जो है मसला वो सुलझ नहीं सकता। मैं बहुत लंबे समय से एक बात कह रहा हूँ, जब से ये बैठकों का दौर शुरू हुआ है, एक कदम जब किसी भी चीज़ को लेकर समझौते की बातचीत होती है तो उसमें एक कदम सामने किसी को हटना पड़ता है, दूसरे कदम पे कोई पीछे हटता है। आइए हम बात करते हैं, और तभी जो है किसी चीज़ का समझौते हो पाता है। समझौते के लिए तैयार सरकार आपको कह रही है सर कि आप समझौते के लिए आइए, संशोधन के लिए हम तैयार हैं, तीनों कानून वापस मत करिए, उसमें अगर कुछ खामियां तो उसको दूर कर लिया जाएगा। आप लोग मान क्यों नहीं रहे हैं? देखो, पहले दिन से ही हमारी ये बात है, ये बिल वापस हो, क्योंकि ये बिल गलत लाए गए हैं। आप बताओ, पूरा देश लॉकडाउन में, पूरी दुनिया लॉकडाउन ध्वस्त थी, और उस लॉकडाउन पीरियड में आपने किसी से भी सलाह नहीं की, किसी को पूछा नहीं, किसान तो नहीं पूछा, और आप जबरदस्ती ये बिल ले आए। हमसे कह रहा हमारे फेवर में है, हम कह रहे हमारे फेवर नहीं है। ठीक है, आपने तो बात कर, बहुत से कानूनों में चेंज होते रहते हैं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में भी अभी भी संशोधन होते हैं, तो संशोधन हो जाए। अगर कुछ कमियां हैं तो उस पर तो राजी हो सकते हैं ना। बताओ, पहले सरकार क्या कह रही थी? जब बिल लाई थी सरकार कही थी ये टोटल बिल किसान के हित में है, और जब हमने कहा कि नहीं हमारे हित में, आप कह रही है कि 9 पॉइंट गलत है, तो हमने प्रूव कर दिया ये पूरा बिल गलत है। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री हरपाल जी, प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि तथ्यों पर जांच कर, परख कर हम लेके आए हैं, और अगर इसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो भगवान नहीं होता है, कुछ कमियां रह गई होंगी तो उस पर विचार करिए। पूरा का पूरा वो कह रहे हैं कानून तो खराब नहीं है ना। हम कह रहे हैं पूरा कानून खराब है, हमारे खिलाफ है पूरा कानून। हम कह रहे हैं पूरा कानून इस देश के किसान के खिलाफ है, आप इसको निरस्त करिए, दोबारा लाइए, आप बैठिए साथ। आप इसी तरीके से अड़े रहेंगे तो फिर हल कैसे निकलेगा? अड़ रहे हैं, सरकार अड़ रही है ना, हम कब अड़ रहे हैं? हम तो कह रहे हैं हमारे लिए आप कानून, हम तैयार नहीं। मतलब आप संशोधन के लिए तैयार नहीं है? नहीं तैयार संशोधन, तो हमारी बात ही करके भी आज तक हमने कभी बिल्कुल हिमांशु, देखिए, अब यही जो बातचीत इस वक्त यहाँ हो रही है, यहीं पर ये बार बार इसी को डेडलॉक कहा जा रहा है, गतिरोध कहा जा रहा है, कि जब तक ये गतिरोध टूटेगा नहीं तो फिर कैसे समाधान की दिशा में कुछ भी परिस्थिति आगे हो सकती है। हालांकि अब ये सरकार को तय करना है कि कैसे यहाँ पर बातचीत की गुंजाइश पैदा करे। आज की बैठक से उम्मीदें लेकिन बहुत हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।